बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सामीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन सामीन, आज की इस वीडियो में ईमान अफरोज वाक़या जो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के हालात के बारे में है बयान किया जाएगा। आपसे इल्तिमास है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। और अभी तक अगर आपने हमारे इस्लामी और मालूमाती चैनल वेल्थ ऑफ नॉलेज कॉर्नर को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, घंटे के बटन को ऑल पे कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त वसूल हो सके। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम जिन्हें अल्लाह ताला ने 100 साल मुर्दा रखा और फिर जिंदा किया, फरमाने इलाही है जिसका तर्जमा यह है, ऐ अल्लाह मरने के बाद कैसे जिंदा करेगा। उन्हें अल्लाह के जिंदा करने में शक नहीं था बल्कि तहज्जुबन ऐसा कहा तो अल्लाह ताला ने मलकुल मौत को उनकी तरफ भेजा। उन्होंने आपकी रूह कब्ज कर ली। अल्लाह ने 100 साल तक आपको मुर्दा रखा। जब 100 साल गुजर गए और उस दौरान बनी इसराइल में कई नए हालात और वाकयात रूनुमा हुए तो अल्लाह ताला ने हजरत उज़ैर की तरफ एक फरिश्ता भेजा जिसने उनका दिल बनाया ताकि वो समझ सकें, आंखें बनाई ताकि उनके जरिए देख सकें कि अल्लाह ताला मुर्दों को कैसे जिंदा करता है। फिर तखलीक शुरू हुई और आप देखते ही रहे। फिर हड्डियों पर गोश्त चढ़ा, बाल और गोश्त जाहिर हुए और रूह फूंक दी गई। वो हर एक चीज को देखते और समझते रहे। आप सीधे होकर बैठे और फरिश्ता ने पूछा, आपको मालूम है आप कितनी मुद्दत ठहरे हैं? फरमाया कि एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा, इसलिए कि आप दोपहर के वक्त आराम करने के लिए ठहरे थे और आपको सूरज के गुरूब होते वक्त उठाया गया था। फिर फरमाया या दिन का कुछ हिस्सा, इसलिए कि अभी दिन मुकम्मल नहीं हुआ। फरिश्ता ने उनसे कहा, नहीं बल्कि आप 100 साल तक सोए रहे। आप अपने खाने पीने के सामान को देखें, यानी खुश्क रोटी और निचोड़ा हुआ जूस, वो दोनों अपनी हालत पर बरकरार हैं, उनमें कोई तब्दीली नहीं हुई। यही माना अल्लाह के इरशाद का है, लम यतसन्ना, कोई तब्दीली नहीं हुई। और इसी तरह इंजीर और अंगूर तरोताजा रहे, उनमें कोई तब्दीली न आई। वो दिल ही दिल में अपनी मौत का इनकार करने लगे तो फरिश्ते ने उनसे कहा, जो मैंने कहा है, अगर तुम इसका इनकार करते हो तो अपने गधे की तरफ देखो। जब उन्होंने गधे की तरफ देखा तो उसकी हड्डियां गल सड़कर बोसीदा हो चुकी थीं। फरिश्ते ने गधे की हड्डियों को बुलाया, उन्होंने जवाब दिया और हर सिमत से इकट्ठी होने लगी। हजरत उज़ैर के देखते ही देखते हड्डियों पर गोश्त चढ़ा, खाल आई, बाल उगे। फिर फरिश्ता ने उस पर फूंक मारी तो गधा अपने सर और कानों को उठाते हुए खड़ा हो गया और आवाज निकालने लगा। उसके ख्याल में कयामत कायम हो गई है। इसी बारे में अल्लाह ताला का इरशाद है जिसका तर्जुमा यह है, और अपने गधे को देख और हमने तुझे लोगों के लिए नमूना बनाना चाहा है, और हड्डियों की तरफ देख, हम इन्हें किस तरह उबार कर जोड़ देते हैं, फिर इन पर गोश्त बनाते हैं। यानी गधे की हड्डियों की तरफ देख के हम इसके जोड़ एक दूसरे से कैसे मिलाते हैं और कैसे बगैर गोश्त गधे की शक्ल बनती है, फिर हम इस पर कैसे गोश्त चढ़ाते हैं। यानी मुर्दा जिंदा करता है, उसे हर चीज की कुदरत हासिल है। हजरत उज़ैर अपने गधे पर सवार हुए, अपने मोहल्ले में आए। न लोगों ने आपको पहचाना, न आपने लोगों को पहचाना, और अपने घर को भी न पहचान सके। आप अपने गुमान के मुताबिक उस घर में आए तो वहां एक कमजोर और अंधी बुढ़िया बैठी थी जिसकी उम्र 120 साल थी और वो घर वालों की लोंडी थी। जब हजरत उज़ैर उस घर से गए थे उस वक्त उसकी उम्र 20 साल थी और वो आपको अच्छी तरह जानती और पहचानती थी, मगर अब बुढ़ापे की बिना पर आसाब कमजोर हो चुके थे। हजरत उज़ैर ने पूछा, क्या ये उज़ैर का घर है? उसने कहा, हाँ ये उज़ैर का घर है। वो रो पड़ी और कहा कि इतने साल गुजर गए, उज़ैर का किसी ने तज़किरा नहीं किया, अब तो लोग भी उसे भूल गए। आपने फरमाया, मैं ही उज़ैर हूं। उस औरत ने कहा कि
عزیر تو مستجاب الدعوات آدمی تھے، وہ بیمار کے لیے دعا کرتے اسے شفا ملتی، مصیبت زدہ کے لیے دعا کرتے اسے نجات ملتی تھی۔ بس تو اللہ سے دعا کر وہ میری بینائی لوٹا دے، میں دیکھوں، اگر تو عزیر ہے تو میں پہچان لوں گی۔ حضرت عزیر نے دعا کی اور اس کی آنکھوں پر اپنا ہاتھ پھیرا، وہ صحیح ہو گئیں۔ اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی ٹانگیں کھول دی اور وہ صحیح سلامت کھڑی ہو گئی، جیسے گویا کہ کسی رسی سے اسے آزاد کیا گیا۔ اس عورت نے دیکھا اور کہا میں گواہی دیتی ہوں کہ تو عزیر ہی ہے۔ وہ عورت بنی اسرائیل کے محلوں میں گئی، وہ اپنی محفل اور مجلسوں میں تھے۔ حضرت عزیر کا بیٹا بھی 118 سال کا تھا اور آپ کے بوڑھے پوتے بھی اس مجلس میں شریک تھے۔ اس نے لوگوں کو پکار کر کہا یہ عزیر تمہارے پاس آئے ہیں۔ لوگوں نے عورت کو جھوٹا سمجھا۔ اس نے کہا میں تمہاری آزاد کردہ باندی ہوں۔ اس نے میرے لیے اللہ سے دعا کی تو میری نظر لوٹ آئی اور ٹانگیں ٹھیک ہو گئیں۔ اور یہ کہتا ہے کہ اللہ نے 100 سال اس کو موت دے رکھی، پھر زندہ کیا تو لوگ ان کی طرف آئے اور دیکھنے لگے۔ ان کے بیٹے نے کہا کہ میرے باپ کے دونوں بازوؤں کے درمیان ایک دل تھا، آپ نے اپنے کندھے کھول دیے تو انہوں نے یقین کر لیا کہ یہ عزیر ہیں۔ ناظرین و سامعین، ویڈیو کو دوسرے لوگوں کے ساتھ لازمی شیئر کر دیجیے گا اور اپنی قیمتی آراء سے ہمیں مطلع کیجیے گا۔ اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے اسلامی اور معلوماتی چینل ویلتھ آف نالج کارنر کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا، گھنٹے کے بٹن کو آل پہ کر دیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت وصول ہو سکے۔ اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔